पहाड़ों में हो रही तेज बरसात के कारण मुलाना विधानसभा क्षेत्र में जल भराव की स्थिति बनी हुई है। कस्बा बराड़ा और आसपास के कई गांव इस समय पूरी तरह जलमग्न है। बराड़ा शाहबाद रोड पर लगभग 2 फुट पानी चल रहा है। बराड़ा में सभी कार्यालयों में जल भराव की स्थिति बनी हुई है। जलभराव होने से दुकानदारों का कामकाज ठप है। वहीं यहां के दर्जनों गांव की हजारों एकड़ धान की फसल पूरी तरह से पानी में डूबी चुकी है, जिसके चलते किसानों को आर्थिक हानि का सामना करना पड़ेगा। इसी के चलते अंबाला के सांसद चौधरी ने आज बराड़ा और मुलाना के आसपास के जलभराव प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। उन्होंने हालात का जायजा लेते हुए प्रशासन से पानी की निकासी के लिए स्थायी प्रबंध किए जाने की मांग की। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कहा कि लगातार बारिश के कारण कई जगहों पर जलभराव की स्थिति बनी हुई है, जिससे आमजन को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अंबाला के सांसद वरुण चौधरी ने जल भराव की स्थिति पर कहा कि सबका साझा दर्द है, बहुत ज्यादा जल भराव के कारण सब परेशान है। उन्होंने कहा कि दुख की बात है, प्रशासन को जल्द पानी के निकासी करवा लोगों को राहत देने का कार्य करना चाहिए। क्षतिपूर्ति पोर्टल पर बोलते हैं उन्होंने कहा कि इतना बड़ा नुकसान होने के बावजूद भी क्षतिपूर्ति पोर्टल न खुलने पर मैंने मुख्यमंत्री के नाम ट्वीट भी किया और अंबाला डीसी से भी आग्रह किया है। वहीं उन्होंने कहा कि हम सबको मिलकर काम करना चाहिए। सभी नदियों की खुदाई होनी चाहिए ताकि दोबारा इस तरह की समस्या ना हो। उन्होंने किसानों के लिए मुआवजे की मांग करते हुए कहा कि प्रभावित किसानों को 7 दिन का नुकसान ज्यादा हुआ, उनको सरकार को मुआवजा जल्द देना चाहिए। जी हाँ, देखिए जीरी की फसल में ही किसान को एक अच्छे पैसे मिल जाते हैं और सिर्फ जीरी का ही नुकसान नहीं है, जहां गन्ना खड़ा है वो भी खराब हो गया, जहां पॉपुलर खड़ा है वो भी खराब हो गया। तो क्षतिपूर्ति पोर्टल अब जैसे मैं बता रहा हूँ कि खुलने वाला है, अब ये खुलेगा तो सबके सब जो है उसके ऊपर अपना नुकसान जो है वो पंजीकरण कराएं, जिससे कि सरकार से हम प्रार्थना करेंगे, आग्रह करेंगे कि जल्द से जल्द उनका मुआवजा मिले। और सिर्फ उनको तो मिले ही मिले, जो बाकी लोग हैं किसान वर्ग तो है ही है, जिनका औरों का भी नुकसान हुआ है उनको भी मुआवजा मिलना चाहिए। मौलाना और बराड़ा की जो समस्या तो क्या सांसद में भी आगे? जी हाँ, जहाँ जो मुद्दे वहां उठाने के हैं हमने उठाए भी हैं, सवाल भी बहुत से लगाए हैं, आप तक कुछ पहुंचे, आप तक कुछ नहीं भी पहुंच पाए। सड़कों की बात थी, मुलाना विधायक द्वारा पूरे राज्य की और मुलाना विधानसभा क्षेत्र की सड़कों की भी बात कही और सरकार ने माना कि हमने कहा था सरकार ने कि भी जून 2025 तक सभी सड़कों को जो है रिपेयर कर दिया जाएगा, लेकिन आज पता चलता है कि 6000 किलोमीटर से भी करीब जो है सड़कें जो है टूटी पड़ी हैं और अब एक नई तारीख जो है वो 31 मार्च 2026 दे दी गई है। तो बार बार तारीख पे तारीख जो है ये अच्छी बात नहीं है और अब जितना जल भराव हो गया अब और जो सड़कें ठीक थी वो भी टूट जाएंगी। ये दुखद है, ये नुकसान बहुत बड़ा है और सबका है, किसी एक का नहीं है, सबका नुकसान है। तो इसको जितना मैनेज ठीक से किया जाए उस पर प्राथमिकता देनी चाहिए और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जो आने वाली दिशा की बैठक होगी उस पर भी हम इसको प्राथमिकता से लेंगे। डीसी साहब से भी ये बात हुई है और मेरी एसडीएम साहब से भी ये बात हुई है कि अब आप देखें कि कहां कहां बंधे कमजोर हैं, जहां बंधे लगाने जरूरी हैं, जिससे कि देखिए एक साल में कुछ सारे काम नहीं होंगे, लेकिन अगर स्टेप बाय स्टेप भी करें, 10% करके भी करेंगे तो आने वाले 5 साल में 10 साल में सुधार होगा। लेकिन अगर शुरुआत ही नहीं करेंगे तो साल दर साल यही होता आएगा। किसानों का बड़ा नुकसान हुआ है, अब खुला जाके, लेकिन वो भी ठीक से काम नहीं। देखिए ये बात भी मैंने कल उठाई थी, ट्वीट भी किया था मुख्यमंत्री जी के नाम कि भी जल्द से जल्द क्षतिपूर्ति पोर्टल खोला जाए, क्योंकि अंबाला जिले का क्षति पोर्टल नहीं खोला गया था, लेकिन अब डीसी साहब ने लिख के भेज दिया है।
क्योंकि इतना बड़ा नुकसान होने के बाद भी क्षतिपूर्ति पोर्टल ना खुले, और आपको पता है पोर्टल से हम तो कितना इसके खिलाफ बोल चुके हैं कि इसका ज्यादा लाभ नहीं है। भाई गरीब आदमी को, किसान को नहीं आता पोर्टल चलाना। शिक्षा मंत्री जी ने तो कह दिया मेरा काम फाइल पढ़ने का नहीं है, मेरा काम जो है वो पढ़ाई लिखाई का नहीं है, मुझे अंग्रेजी नहीं आती। भाई किसानों को किसी ने पूछा, प्रदेश के आमजन को किसी ने पूछा भी आपको कंप्यूटर चलाना आता है कि नहीं चलाना आता? उनके ऊपर पोर्टल थोप देते हैं, वहां पर कोई बात नहीं आती। भी मंत्री जी को अंग्रेजी नहीं आती तो पूरा विभाग हिंदी में काम करेगा, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आम जन से भी पूछ लो, हरियाणा वासियों से भी पूछ लो, अगर उनको कंप्यूटर नहीं चलाना आता उनसे भी कागज पे अर्जी ले लो, प्रशासन चढ़ा ले उसको कंप्यूटर पे, हमें आपत्ति नहीं है, हमें कंप्यूटर से भी आपत्ति नहीं है। लेकिन ये सारा बोझ जो है आम जन पे ना डाला जाए, ये सालों साल से मैं मांग उठाता आया हूं और आज भी मैं ये बात रखता हूं। पूरा क्षेत्र जल भराव से ग्रस्त है। आपने कल भी दौरा किया था, आज भी दौरा किया, लोगों से जी हाँ, सबका साझा दर्द है। बहुत ज्यादा जल भराव के कारण आमजन बहुत ज्यादा परेशान है, और दुख ये आता है जी कि बार बार सीनियर अधिकारियों को भी मेरे द्वारा कहा गया, विधानसभा में मौलाना विधायक द्वारा भी प्रश्न लगाया गया। ये जो हमारी नदियां हैं, चाहे वो मारकंडा नदी है, चाहे वो वेगना नदी है, चाहे वो टांगरी नदी है, कि इनकी खुदाई हो, बिल्कुल अटके चल रही हैं। टांगरी के अंदर 8 स्पैन है, जो हमारा पुल है, सिर्फ 3 में पानी चल रहा है बिल्कुल, और 60 लग के चलता है। आपने देखा होगा कि जो नदियों की वाटर कैरिंग कैपेसिटी है वो बची नहीं भी। अगर नदी इस लेवल पे बहेगी तो पानी तो फैलेगा। बार बार कहने के बाद भी खुदाई नहीं। टांगरी की थोड़ी बहुत खुदाई हुई, वो भी जहां से पानी बहता है वहां से नहीं हुई, जितना पंचायती जगह थी सिर्फ वहीं पे खुदाई हुई, पूरी खुदाई नहीं हुई। लेकिन जहां तक बात हमारी मारकंडा नदी की है, बेगना नदी की है, इनकी तो कहीं पर भी कोई खुदाई नहीं हुई, जिसका नुकसान आज हम सब झेल रहे हैं। ये सड़क कितनी मुश्किल से कई सालों बाद बनी थी, अब ये भी टूट जाएगी तो दोबारा कब बनेगी। हमारा बस स्टैंड कितने सालों बाद रेनोवेट हुआ, आज कई फुट पानी है। मुझे बता रहे हैं कि बसें भी जो है ट्रैक्टर से टोचन कर करके बाहर निकाल। सबका